2 दिन आप लोग का फिर रोजी रोटी? भूखे मरने वाला हिसाब हो जाएगा। उधर से जो पानी आती है ना वो कचरा का पानी है, सबसे बदबूदार। एक तरफ है बिरसा मुंडा फन पार्क, अब उसके बगल में कचरा का ढेर बनाया जा रहा है। ये है झारखंड रांची का सुप्रसिद्ध पार्क बिरसा मुंडा फन पार्क, जिसे देखने लोग काफी दूर दूर से आते हैं। और यहाँ हर साल की तरह 7, 8, 9 को वर्ल्ड इंडिजिनियस डे यानी विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा। सरकार की तरफ से काफी भव्य तैयारियां की जाएंगी। झारखंडी लोकगीत, झारखंडी वेशभूषा, झारखंडी खान पान, झारखंड के कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा जाएगा। और बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री तक यहाँ पे आते हैं वर्ल्ड इंडिजिनियस डे यानी विश्व आदिवासी दिवस के जरिए आदिवासी परंपरा और आदिवासी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए। ये जो रास्ता है, ये रास्ता हमारे आगे जाकर के फिरालाल चौक पर निकलता है। अब इस रास्ते पे जब आम आदमी आते जाते हैं तो उन्हें अपने कपड़े से अपना मुंह ढकना पड़ता है, नाक ढकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते के अगर हम इधर आए तो एक टेकर स्टैंड है, जो बताया जा रहा है कि 50 साल से भी पहले यहाँ पर टेकर स्टैंड जो है लग रहा है। सवारी यहाँ पे आते हैं, रामगढ़ जाते हैं, दूर दूर से सवारी यहाँ पर आते हैं और टेकर स्टैंड में अपना जो है अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आते हैं। और उसी में अगर हम पीछे देखें तो आरएमसी का जो व्यवस्था है, आरएमसी ने इसे एक कचरा डंपिंग एरिया बना दिया है, जहाँ पर कचरा डंप किया जाता है। बताया जा रहा है कि पहले जो है बिल्डिंग के पीछे कचरा डंप किया जाता था, धीरे धीरे करके जो है ये डंपिंग वाली चीज आगे होती जा रही है। कचरे का जो पहाड़ है वो आगे बढ़ते जा रहा है। अब हम आपको बता दें, जो 7, 8, 9 को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा, उस समय पर आरएमसी अपनी इज्जत और अपनी नाक बचाने के लिए यहाँ पर एक त्रिपाल लगा करके बैरिकेडिंग कर देगी, ताकि अंदर की जो दशा है आरएमसी की तरफ से, आरएमसी की गाड़ियां हैं यहाँ पर, कचरे की गाड़ियां जो यहाँ पे कचरा डंप कर रही है, उनकी जो स्थिति है वो ना दिखे यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को। और जब आयोजन होगा तो जो यहाँ पे प्रसिद्ध लोग आएंगे, इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग आएंगे, उनको आरएमसी का ये जो दृश्य है वो ना दिखे। और उस त्रिपाल लगाने के साथ ही यहाँ पर जो है 2 दिनों के लिए ये कचरा डंपिंग की जो पूरी सिस्टम है, कचरा डंपिंग का जो पूरा प्रोसेस है, उसको रोक दिया जाएगा। टेकर स्टैंड वालों को कह दिया जाएगा कि अब जो है 2 दिन के लिए आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। 2 दिनों के लिए उनके पेट पे लात मारा जाएगा ताकि वो यहाँ पर अपना काम ना कर सके। और आरएमसी का ये जो लापरवाही है वो किसी के सामने नहीं है। सालों से यही परिस्थितियां यहाँ पर चलते आ रही है। टेकर स्टैंड वालों और आरएमसी के लोगों के बीच में काफी बार भिड़ंत भी हो चुकी है, पर कोई भी फैसला, कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अब सवाल ये उठता है, 2 दिनों के लिए इस जगह को ढका जा सकता है, इस जगह को ढक करके अपनी नाक बचाई जा सकती है, पर यहाँ से जो बदबू आ रही है उसका क्या किया जाएगा? क्योंकि ये जो बदबू है ये सांस लेने लायक भी नहीं है। और जो भी यहाँ से पार हो रहा है अपना नाक बंद करके, अपना मुंह ढक के पार हो रहा है, तो ढक करके आप अपनी नाक बचा सकते हैं, पर जो ये बदबू आ रही है उससे पीछा कैसे छुड़ाइएगा? भैया बताइए, कितना साल से जो है यहाँ पे आप अपना होश संभाले होंगे, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं? हम लोग 95 से चला रहे हैं। 95 से चला रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे पूरे दिन में आपको इतनी गंदी यहाँ पे बदबू आ रही है, दिक्कत नहीं होता है? बहुत दिक्कत है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी, पेट चलाना है तो। कभी यहाँ पे किसी को ऐसा कुछ सीरियस दिक्कत हुआ है? हाँ हुआ है, 1-2 ड्राइवर अभी बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है। ये बदबू के ही कारण? आप लोग आरएमसी को कभी कंप्लेन किए हैं? नहीं किए। आरएमसी को कंप्लेन नहीं किए हैं कुछ? नहीं, यहाँ पर तो किए हैं नगर निगम में। तो नगर निगम की तरफ से क्या जवाब आता है? कुछ नहीं, ऐसे ही जैसे तैसे बोलता है, उसके बाद आज तक जो हो रहा है सो हो रहा है। कभी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है? और ये जो गाड़ी सब है वो तो काफी अंदर तक लगा हुआ है, और जो कचरा का ढेर है वो भी बहुत आगे आ गया। पहले तो साफ अंदर में गिराता था, अब बहुत धीरे धीरे इधर ला रहा है। और अभी कुछ दिन में यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस होने वाला है। घेर देगा इसको घेर देगा, हम लोग को भगा देगा, बोला 2 दिन गाड़ी मत चलाओ। 2 दिन आप लोग का फिर रोजी रोटी? भूखे मरने वाला हिसाब हो जाएगा। और 1-2 दिन तक ये कैसे बंद करवाएंगे? काम नहीं होगा? यहाँ पर कचरा नहीं गिरवाएगा वो। और ये जो पहले से गिरा हुआ है उसको उठा के फेंक देगा। और बदबू का क्या करेगा? ये जो इतना खराब स्थिति है, ब्लीचिंग पाउडर ये सब डाल देगा। ब्लीचिंग पाउडर? हाँ। और उससे बदबू ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ठीक, लेकिन क्या करेगा। लोग यहाँ से पार होते हैं, अपना नाक बंद करके पार होते हैं। आप लोग को पूरे टाइम रहना पड़ता है, दिक्कत नहीं होता है? कैसे दिक्कत नहीं होता है? बहुत दिक्कत होता है, क्या मजबूरी है, पेट चलाना है तो क्या करें भैया। आप रोजमर्रा की जिंदगी है मैडम, हम लोग का रोजमर्रा की जिंदगी है। हम लोग का डेली यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं इसी से कमाना है, इसी से घर भी चलाना है। जिस दिन अगर किसी के घर में मतलब अगर ये टेकर अगर सवारी नहीं चले, उस दिन आदमी का भूखे पेट सोने का नौबत तक आ जाती है।
और यहाँ पे जैसे ये बता रहे थे अभी भैया कि एक दो लोग जो है बीमार भी पड़ चुका है, हाँ, रिम्स में भी एडमिट था, एक आदमी यहीं से एडमिट था वहाँ रिम्स। तो ये सब चीज का आरएमसी को नहीं पता है? आरएमसी को यहाँ से मतलब फोटो खींच करके यहाँ का जो ठेकेदार है, ठेकेदार मतलब उसको दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे तो अधिकारियों की भी गाड़ी लगी रहती है आगे में, कभी कोई ऐसे ध्यान दे के नहीं पार हुआ है? ध्यान दे के कोई नहीं, सब नाक दबा के भाग जाते हैं, सबका शीशा ब्लॉक रहता है, सबका कोई कुछ नहीं कर सकता है, ध्यान सबका है। लोग ज्यादा बोलेंगे तो बोलेगा भागो। और आप तो इतने साल से आप लोग गाड़ी चला रहे, तो कभी कोई एकदम सीरियस कि कुछ कि नहीं चलाएंगे, या आरएमसी जैसे यहीं पे गाड़ी लगी हुई है बगल में, इन लोगों से कभी आपकी बातचीत नहीं हुई कि क्यों कर रहे हो? ये लोग जबरदस्ती बोलते हैं हम लोग खड़ा करेंगे यहाँ पर, जबरदस्ती खड़ा, इधर भी खड़ा करने लगता है, बोलता है कहाँ करेंगे हम लोग। तो अगर ये गाड़ी यहाँ लगने लगेगी फिर आप लोग की सवारी कहाँ बैठाइए? नहीं बैठना, उस लोग को बोलते हैं तो फिर आगे ले जाता है, उससे बज्जक हो जाता है, कभी कभी तुम्हें हो जाता है, मारा पीटी की नौबत भी आ जाता है लोग के साथ, मारा पीटी तक का नौबत आ गया। सवारी के साथ भी कई बार बज्जक हो गया ये लोग के। वो बोलता है बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाने बोलिए ड्राइवर साहब, बड़ा ये लोग को बोलेंगे तो मानते ही नहीं। और भैया हमको एक बात बताइए, ये जो यहाँ पे इतना खराब स्थिति है उसका असर कभी सवारी पे पड़ा है? सवारी पे पड़ता है ना? नहीं आता है, नहीं, सवारी नहीं आता है, सवारी यहाँ नहीं आता है। पहले यहाँ पे 350 से भी ज्यादा, 350 से भी ज्यादा टेकर चला करता था, जो अभी इतना खस्ता हालत है कि अभी मात्र 90-95 में ही अटक गया है। आदमी मजबूरन यहाँ की जब सवारी नहीं आता है, आपका मतलब रोज का ट्रिप नहीं होगा तो आपका बजट कहाँ से आएगा? कोई सवारी वारी बैठने से इनकार कर दिया है इसके कारण? हाँ इनकार किया है, ऐसे भी टुक टुक में आता है और चला जाता है, बदबू के अति से निकल जाता है, क्या करें? बंद कर करके यहाँ पे से लोग पार हो रहे हैं, और सवारी जो है इस कारण से आप लोग को बैठने के लिए भी, तो आप लोग का तो रोजी रोटी पे भी बहुत असर पड़ता है। बहुत असर पड़ा है, बहुत ज्यादा असर पड़ा है इस पे। क्या समय रहता है ये टेकर के चलने का? सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे कहाँ कहाँ के लिए सवारी आते हैं? ये तो आपका मतलब ये टेकर चलती है आपका रांची से रामगढ़, लेकिन रामगढ़ से भी लोग वहाँ ट्रेन के लिए ज्यादातर गोला तोला सब, रजरप्पा, पतरातू। दिन भर में कितना सवारी यहाँ पे आता है? अभी 300-400, सही बात है, 300-400 से ज्यादा नहीं आता होगा। 300-400 सवारी आ जाता है, और सब सवारी लोगों को भी तो दिक्कत होता ही दिक्कत होता है, नाक आप लोग को शिकायत आता होगा सबका? बोलता ही है, टोटल क्या बोला जा सकता है। लगा रहे हैं, इधर आगे बढ़ा के लगा रहे हैं, महकेगा इससे। हम लोग पहले वहाँ लगाते थे। बारिश जो ऐसे अभी रांची में तो लगातार बारिश चल रही है, बारिश में क्या स्थिति रहती है भैया? बारिश में टोटल वहाँ का जितना कचरा पानी है सब इधर रोड में आ जाती है। कचरा जो है वो तो बहुत आगे से है, कचरे का ढेर, तो उसमें कैसे करते होंगे? ना इसका नाली का कोई इंतजाम है, ना नाली से पानी का निकालने का कोई मतलब व्यवस्था नहीं की गई है, सब रोड से ही नाली का पानी, मतलब यहाँ कचरे का पानी यहाँ रोड में आता है, रोड से रोड में ही रह जाता है। और काफी बड़े बड़े जो है ट्रैक्टर्स भी आते हैं, तो उन सबसे आपका गाड़ी वाड़ी हटाने में, रखने में दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत है, कैसे नहीं है दिक्कत? रोड में हम लोग अभी आ गए हैं। ये स्थिति है कि हम लोग जो अंदर में मतलब यहाँ काउंटर अंदर रखते थे, अंदर सवारी बैठाते थे, अभी हालत ऐसा हो गया है कि सवारी नहीं बैठने के कारण हम लोग को रोड में लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे से जो ये लगातार पानी बह रहा है, ये तो बारिश में तो और खराब हो जाता है। ये तो खैर अच्छा पानी, तालाब का पानी है, इससे दिक्कत तो नहीं वो ही कह रही हूँ कि बारिश में तो और बह जाता होगा, क्योंकि उधर से भी पानी आता होगा, उधर से जो पानी आती है ना, वो कचरा का पानी है, सबसे बदबूदार। आप लोग को आदत पड़ गई है, वो बहुत सराहनीय है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत भाग चल जाते हैं, कभी फिराइलाल चल जाते हैं डर से, कभी जेल मोड़ तरफ जाकर बैठल रहते हैं। कहीं जगह नहीं मिला कचरा गोदाम के लिए, इस टाउन में जगह मिला है। और वो भी बिरसा मुंडा, एक तरफ है बिरसा मुंडा फन पार्क, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए। अब उसके बगल में कचरा का ढेर बनाया जा रहा है। तो इनका भी यही कहना है कि बगल में है बिरसा मुंडा पार्क, जहाँ पर बिरसा मुंडा ने अपनी आखिरी सांस ली थी, यहाँ के जेल में, जिसको अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। और उसी के जस्ट सामने ये आरएमसी की तरफ से एक कचरा का डंपिंग सेक्शन बना दिया गया है, जहाँ पे टेकर स्टैंड जो है लगभग 20-22 सालों से चलता आ रहा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनको कोई समाधान तो नहीं दिख रहा है। टेकर स्टैंड के जो यहाँ पर सवारी उठाने वाले जो लोग हैं, जो अपना काम काज यहाँ पे चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनकी तरफ से भी काफी बार पहल की गई, आरएमसी को कई शिकायतें की गई हैं, अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ लगी रहती हैं, सब अपने कांच ऊपर करके नाक ढककर पार हो जाते हैं, कभी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये जो सिलसिला है ये 50 सालों से भी ज्यादा से चलता आ रहा है, मगर किसी तरह का कोई समाधान तो नहीं निकला है। आप देख रहे हैं खबर मंत्र, कैमरामैन विकी के साथ मैं ऋषिता भारती, रांची।
खबर मंच लाइव, सबकी बात सबके साथ।